morning dear students. Today we will study about simple present tense. आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि अभी फिलहाल जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम डेली यूज में जो चीजें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, तो ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डेली जो काम किया जाता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। Here we have few examples. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज हरी मेक्स शूज। हरी शूज बनाता है। मेक का मतलब होता है बनाना, और हमने एस क्यों लगाया? ठीक है, भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने एस लगाया है। तो हरी मेक्स शूज वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल इज स्माइली लव्स हिज मदर। स्माइली उसकी मम्मी से प्यार करता है। लव्स मीन्स प्यार करना। तो मेक्स शूज बनाता है, प्यार करता है। तो बनाता है और करता है, ये चीजें क्या होंगी? ये डेली हो रही है, रोज हो रही है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी। Here we have few more examples. यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। इन्हें पढ़ने के बाद में हम आपके डाउट्स थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। पारुल लाइक्स बनाना। पारुल बनाना पसंद करती है, या फिर पारुल को केले पसंद है, या पारुल केले पसंद करती है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? लाइक्स। और पारुल एंड अमृता लाइक बनाना। पारुल और अमृता केले पसंद करती हैं। ऊपर था पारुल केले पसंद करती है, पारुल बनाना पसंद करती है, और नीचे है पारुल और अमृता बनाना पसंद करती है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि दोनों ही जगह पर पसंद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइक्स आया है और यहाँ पर लाइक आया है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर पारुल एक अकेली है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, एक इंसान अगर कोई है, तो जब एक इंसान होगा तो वर्ब के साथ में एस या फिर ई एस लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? एस या ई एस। वर्ब के साथ एस ई एस कब लगेगा? जब एक अकेला इंसान है या कोई एक ही चीज है, सिंगुलर फॉर्म है, तो एस या ई एस दोनों में से कोई भी एक चीज लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? पारुल एंड अमृता, दो लोग हो गए, एक पारुल और एक अमृता, दो गर्ल्स हैं, तो दो हो गए, मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। प्लूरल फॉर्म के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा, वहां पर से केवल वर्ब नॉर्मली आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? पारुल एंड अमृता लाइक बनाना। पारुल और अमृता को बनाना पसंद है या बनाना पसंद करती है। Now we have some questions based on simple present tense. अभी हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब हमें करने हैं। Complete the sentences using correct form of verbs given in the brackets. आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर वर्ब मिसिंग है, आपको उस वर्ब यहाँ पीछे लिखी हुई है, लेकिन वर्ब का फॉर्म जो करेक्ट फॉर्म रहेगा वह आपको लिखना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ क्या लगता है? एस या ई एस, ये अभी हमने पढ़ लिया है। अब एस और ई एस कब लगता है और कब नहीं लगता है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो आपको बस इसके पीछे, वर्ब के पीछे एस या ई एस लगाना होगा। कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, या फिर कहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट ऐसी ही फॉर्म आ जाएगी। ये अब आपको देखना है। फर्स्ट इज बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स ट्रीज में अपना घोंसला बनाते हैं। बिल्ड मीन्स बनाना। अब यहाँ पर बर्ड्स एक प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ये प्लूरल है, बहुत सारी बर्ड्स हैं।
तो प्लूरल फॉर्म के साथ में क्या आता है, वर्ब ऐसे ही आ जाती है। बर्ड्स के साथ बिल्ड में एस या ईएस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यह एक प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर बिल्ड ऐसा ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, BUILD, बिल्ड। ठीक है, बिल्ड ऐसा ही आ गया। सेकेंड इज माई मदर कुक डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। अब यहाँ पर माय मदर ये सिंगुलर है, एक ही मम्मी है, तो जब सिंगुलर फॉर्म रहता है तो वर्ब के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस। तो हमें कुक के साथ में एस या ईएस लगाना होगा। वर्ब पता है ना, वर्ब मीन्स जो भी काम हो रहा है, यहाँ पर बनाना काम था, यहाँ पर पकाना एक काम है, तो यह वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब के साथ में हमें यहाँ पे एस ईएस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर मदर सिंगल हैं, अकेले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुक, कुक से क्या बन जाएगा, कुक्स, COOKS, कुक्स। ठीक है, माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक करके दिखाए हैं। अब जो बाकी बचे हुए हैं ये सभी आपको होमवर्क में करना है, इन्हें कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें बुक में ही करिएगा। थर्ड इज द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन पार्क में खेलते हैं। अब अगर एक बच्चा होता है तो हम क्या कहते हैं, चाइल्ड, डी तक की स्पेलिंग रहती है, CHILD, चाइल्ड। अगर एक बच्चा होता है तो चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं मीन्स प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर्ब आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आंसर होगा। फोर्थ इज रेनू शाउट इन क्लास, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो रेनू क्लास में चिल्लाती हैं। अब रेनू सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म, तो रेनू सिंगुलर फॉर्म है, ये अकेली है, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ में क्या लगेगा, एस या ईएस। तो आपको शाउट के साथ में एस या ईएस लगाना होगा। फिफ्थ, माय ब्रदर रन वेरी फास्ट, मेरा भाई बहुत तेज दौड़ता है। अब माय ब्रदर क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, अकेला है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, फिर से इसकी जो वर्ब है रन, रन क्या हो गया, एक तरह का काम है, तो काम तो वर्ब होता है, वर्ब के साथ में हमें एस या ईएस लगाना है। सिक्स्थ, लोयंस, एस लग गया मतलब बहुत सारे लोयन है, लोयंस रोर लाउडली, रोर मीन्स घुर्राना, तो शेर बहुत जोर से घुर्राते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोयंस हैं तो इसके साथ में एस ईएस नहीं लगेगा। सेवेंथ, गौरव कीप हीज बुक्स नीटली, गौरव उसकी बुक्स को बहुत ही अच्छे से रखता है, साफ सुथरा रखता है। गौरव क्या हो गया, फिर से सिंगुलर फॉर्म है, अकेला है, तो कीप के साथ में क्या लगेगा, इस वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी विल डू लर्न न्यू वर्ड्स, अब हम लर्न न्यू वर्ड्स वाला पोर्शन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज make new sentences by using words from the box in place of the words in red। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, इन सेंटेंस में एक वर्ड रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ वर्ड्स यहाँ पर रेड में लिखे हुए हैं, रेड कलर से लिखे हुए हैं। आपको इन वर्ड्स की प्लेस पर, इन वर्ड्स की जगह पर इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट इज द टाइगर इज स्लीपिंग इन हिज डेन, टाइगर
डेन मीन्स क्या होता है? उसकी गुफा। तो टाइगर उसकी गुफा में सो रहा है। स्लीप मीन्स सोना, तो टाइगर उसकी गुफा में सो रहा है। अब यह डेन क्या है? टाइगर की रहने की जगह है। तब टाइगर और किस जगह पर रह सकता है? हमें इन ऊपर जो लिखे हुए वर्ड्स हैं इनमें से चूज करना होगा। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, मैंगोज आम, कॉफी, कैमल मीन्स ऊंट, बुक किताब या केज पिंजरा। तो टाइगर इन सब में से कहाँ पर रहता है? केज में रहता है। तो हम क्या करेंगे? इस डेन को केज के साथ रिप्लेस कर देंगे। डेन और केज ये जो दोनों हैं, दोनों ही टाइगर के रहने की जगह हैं। तो डेन से हम लोग केज को रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा नया सेंटेंस क्या बन जाएगा? द टाइगर इज स्लीपिंग इन हिज केज। सेकेंड क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर ईटिंग एप्पल्स। बच्चे एप्पल्स खा रहे हैं। अब एप्पल्स खाने की चीज़ें तो हमें यहाँ से एक और खाने वाली चीज़ ढूंढनी होगी। क्या है खाने वाली चीज़? स्टेयर्स, मैंगोज, कॉफ़ी, कैमल, बुक, केज। खाने वाली चीज़ कौन सी है? मैंगोज। तो हम इस एप्पल्स को मैंगोज के साथ में रिप्लेस करेंगे। एप्पल्स की जगह पे क्या लिख देंगे? मैंगोज लिख देंगे। तो नया सेंटेंस क्या बन जाएगा? द चिल्ड्रन आर ईटिंग मैंगोज। बच्चे मैंगोज खा रहे हैं। थर्ड इज रोहन इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स। रोहन घोड़े पर बैठ रहा है। ठीक है, हॉर्स के ऊपर बैठ रहा है। तो एक और कौन से एनिमल के ऊपर वो बैठ सकता है? स्टेयर्स, मैंगोज, कॉफी, कैमल, बुक या केज। इनमें से एनिमल कौन सा है? कैमल है। तो हॉर्स को किससे रिप्लेस करेंगे? कैमल से कर देंगे। हॉर्स की जगह पर कैमल लिख देंगे। तो नया क्या बन जाएगा? रोहन इज सिटिंग ऑन अ कैमल। रोहन कैमल पर बैठ रहा है या रोहन ऊंट पर बैठ रहा है। फोर्थ इज अमिता इज रीडिंग अ लेटर। अमिता लेटर पढ़ रही है। अब लेटर के साथ लेटर पढ़ने की चीज़ है, तो हमें वहाँ ऊपर से जो बॉक्स बना हुआ है उसमें से एक और पढ़ने वाली चीज़ ढूंढनी होगी। तो पढ़ने के लिए वहाँ पे एक और क्या है? बुक है। तो हमारा नया सेंटेंस क्या हो जाएगा? अब न्यू सेंटेंस इज अमिता इज रीडिंग अ बुक। अमिता बुक पढ़ रही है। ठीक है, लेटर भी पढ़ने की चीज़ है, बुक भी पढ़ने की चीज़ है। तो हमें ऑप्शन में बुक दिया हुआ था, तो हमने लेटर को किससे रिप्लेस करा? बुक से कर दिया। फिफ्थ इज रीमा इज मेकिंग टी। रीमा चाय बना रही है। मेकिंग मीन्स बनाना, तो रीमा चाय बना रही है। अब चाय, टी पीने की चीज़ें, एक और पीने की चीज़ क्या थी वहाँ बॉक्स में? कॉफ़ी। तो हमने टी की जगह पे क्या लिख दिया है? कॉफ़ी लिख दिया। रीमा इज मेकिंग कॉफ़ी। सिक्स्थ, अरीफ इज क्लाइंबिंग द ट्री। अरीफ ट्री पर चढ़ रहा है। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, तो अरीफ ट्री पर चढ़ रहा है। ट्री भी चढ़ने की चाहिए। और एक और क्या था वहाँ पे? स्टेयर्स लिखा हुआ था, मीन्स सीढ़ियाँ, तो वह सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। अरीफ इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। अरीफ सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। आपको यह वाला पार्ट आपकी कॉपी के अंदर लिखना है। Our second question is look at the pictures and take the correct words. आपको इन पिक्चर्स को देखना है और इनके नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें से जो करेक्ट वाला वर्ड है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है। रिमेंबर, याद रखिए, 1 and more than 1। आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि ये जो पिक्चर में जो चीज़ बनी हुई है वह कितनी है। अगर एक है तो आपको, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे ट्री बना हुआ है। ठीक है, हियर इज द पिक्चर ऑफ अ ट्री। तो ट्री कितने हैं? हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 1। एक ही ट्री है, तो एक है तो हम क्या बोलेंगे? ट्री। ये एक है तो ट्री के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, अगर ये बहुत सारे होते, बहुत सारे ट्रीज होते यहाँ पर, तो हम किसके ऊपर टिक करते? ट्रीज के ऊपर टिक करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कैट्स कितनी है? 2 कैट्स हैं,
मीन्स एक से ज्यादा है, मोर देन वन है तो कैट्स। अगर एक ही कैट होती तो कैट। ठीक है, यहाँ पर पपी, तो पपीज कितने हैं? 1 2 3 पपीज है, मीन्स एक से ज्यादा है। ज्यादा है मतलब पपीज, इसका करेक्ट आंसर होगा। पपी कब होता? जब यहाँ पर एक ही बच्चा होता। तो ये वाला पोर्शन आपको आपके होमवर्क में करना है, इसे केवल बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है।